हेलो गाइस, आज हम ये बैग ऑर्गेनाइजर बनाने जा रहे हैं जो 3 थैले का होगा। तो इसके लिए हमने ये जो कपड़े में फोम आता है उसके ऊपर दोनों ही तरफ से ये मैंने पहले से अस्तर का कपड़ा लगाकर रख लिया है और इसमें सिलाई भी लगा दी है। और 3 ये हमने हैंडल के लिए लगा दिया है। और ये हमने 3 लेयर का बनाना है, इसलिए हमने इसमें 3 थैली लगानी है। तो इसको पहले 3 बराबर भागों में बांट दिया है और हमने ये 3 कलरफुल कपड़ा लिया है और तीनों में ऊपर की तरफ इलास्टिक लगानी है जिससे कि इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। उसके लिए 3 इलास्टिक बराबर का काट लिया है। अब मैं इलास्टिक लगाने के लिए इसमें ऊपर की साइड में पहले सिलाई लगा लूँगी। तो तीनों को ही मैं इस तरह सिलाई लगाकर ऊपरी हिस्से में तैयार करूँगी। और ये हमारा अब तीनों तैयार हो गया जिसमें ऊपर हमने सिलाई लगाई है। अब इसमें तीनों में ही मैं ये इलास्टिक जो हमने काट के रखा था उसको इंसर्ट करेंगे। और ये अब तीनों में ही करने के बाद हमने जो इलास्टिक लगाई है उसके किनारे को मैं 2 बार सिलाई चलाकर उसको फिक्स कर दूंगी ताकि ये सिलने के बीच में कहीं अंदर को या बाहर निकल ना जाए। अब इस तरह से इस कपड़े के ऊपर हमने 3 हिस्से में इसको बांट लिया है। उस पर और हमने लाइन भी लगा रखी है, आपको दिख नहीं रहा वीडियो में। और हर हिस्से पर ये नीचे की तरफ हम चुन्नट लगाते हुए इस पर सिलाई करेंगे। तो इस तरह से ये मैंने फर्स्ट थैली पहले सिलाई लगा ली है। इसके बाद इसको हम पीछे की तरफ पलटी करके और जो यहाँ पर, हाँ ये देखिए, ये सिलाई लगा ली है। और इसको अब हम पीछे की तरफ पलटी करके ये दूसरी हमने सिलाई उसी तरह से चुन्नट बिठाएंगे और हमने सिलाई लगानी शुरू कर दी। तो इस तरह हमने 2 सिलाई इसमें लगा ली है। और अब ये तीसरे की बारी है कि तो इसको भी हम जहाँ पर हमने लाइनिंग लगाई है, हाँ उस पर इस तरह आगे की तरफ पलटकर अंदर की तरफ से सिलाई लगाते हुए और ये चुन्नट लगाते हुए, चुन्नट लगाने से क्या होता है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है जिससे इसमें सॉक्स वगैरह ज़्यादा आते हैं और हमें रबड़ की वजह से निकालना और रखना आसान हो जाता है। अब इसमें मैं दोनों ही साइड की तरफ में सिलाई लगाना शुरू करूँगी। तो इस तरह मैंने अब ये कपड़े को थोड़ा सा चुन्नट देते हुए और ये साइड में सिलाई लगानी शुरू कर दी है। तो इस तरह से ये एक थैली लगाई और ऐसे ही हम ये ऊपर उठाते जाएंगे और तीनों ही थैली में मैं अभी सिलाई लगाऊंगी। ये अब ये दूसरी और इसके ऊपर और इसी तरह इसमें भी चुन्नट डालेंगे और चुन्नट के साथ। और अब इसके बाद ये तीसरी सिलाई। अब ये तीनों सिलाई लगाने के बाद मैं सेम प्रोसेस दूसरी साइड में भी करूँगी। तो इस तरह ये तीनों ही सिलाई ये हमारी पूरी हो गई। अब इसी तरह से मैं इधर की साइड में भी सिलाई लगाऊंगी। और इससे क्या होगा कि इसमें हमें जब वॉल्यूम ज़्यादा मिलता है तो इसमें कपड़े भी ज़्यादा आ जाएंगे और सर्दी में हमें सॉक्स ढूंढना नहीं पड़ेगा, आसानी से मिल जाएगा। और अब इसी तरह से हम इधर जब हमारी सिलाई पूरी हो गई तो दूसरी सिलाई अब इस तरफ को हम लगा देंगे और ये मैंने इधर भी दूसरी तरफ भी सिलाई लगानी शुरू कर दी है। तो इस तरह से सिलाई लगाने से और इसमें कुछ जाता भी नहीं है घर में ही पड़े कपड़ों से। और ये फोम जो आजकल सूट वगैरह खरीदते हैं उसमें मिल जाता है, तो उसी से हमने ये अच्छा सा ऑर्गेनाइजर तैयार कर लिया जो सर्दी में हम लोगों के बहुत काम आता है। तो इस तरह हमने देखिए दोनों ही तरफ हमने ये सिलाई लगा ली। अब इस सिलाई को कवर करने के लिए मैं नीचे की तरफ से एक पट्टी लगाऊंगी पिंक कलर का और उस सिलाई को चारों तरफ ही लगा दूंगी और उसको फिर अपर साइड को फोल्ड करके ये मैंने नीचे से ये पिंक पट्टी लगा दी है। अब इसमें ताकि वो जो सिलाई वाला हिस्सा है वो दिखे नहीं तो उसको मैं अंदर की तरफ दबाते हुए और इसके ऊपर से मैं सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। ये देखिए, तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये कपड़ा अब दबा दबा कर अच्छे से अंदर की तरफ करके और
इस तरह से मैंने ये सिलाई सिलाई लगा ली है। और इस तरह से हमारा ये एक ऑर्गेनाइज़र बढ़िया सा घर पर ही तैयार हो जाता है। और इसमें हमने हर जगह दो दो सिलाई लगाई है ताकि ये काफ़ी मजबूत हो जाए। और इस तरह से ये देखिए हमारी पाइपिंग लग के तैयार है। और इसका वॉल्यूम देखिए रबड़ के लगाने से इसमें